वेलकम बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए फिजिक्स का एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑप्टिक्स लेकर के आया हूं। बच्चों, ऑप्टिक्स आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि आप समझ लीजिए इसके बिना आप एग्ज़ाम में बेहतर स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो आइए आपका समय नहीं लेते हुए हम डायरेक्ट अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। बच्चों, ये ऑप्टिक्स आखिर है क्या? ऑप्टिक्स हिंदी में इसको कहते हैं प्रकाशिकी। प्रकाशिकी क्या है? तो प्रकाशिकी भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकाश का अध्ययन करेंगे। इसमें मेन रूप से हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो इसमें मेन रूप से हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो आइए सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। प्रकाशिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा है, जिसके अंतर्गत हम प्रकाश यानी लाइट का अध्ययन करते हैं। हम प्रकाश का अध्ययन करते हैं। बच्चों, इस टॉपिक में हम लोग प्रकाश के बारे में ही मुख्य रूप से पढ़ेंगे। तो हम लोग प्रकाशिकी का डेफिनेशन लिख लिए हैं। तो अब हम लोग थोड़ा बहुत प्रकाश के बारे में चर्चा करते हैं। आखिर ये प्रकाश है क्या? तो बच्चों, जैसा कि आप लोग 9th-10th क्लास में प्रकाश के बारे में बहुत सारी चीज़ों को पढ़ चुके हैं, आइए हम उसका थोड़ा बहुत आपको फिर से याद दिलाते हैं। प्रकाश के बारे में हम लोग पढ़े थे, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इस प्रकाश के बारे में। बच्चों, प्रकाश को हम लोग देखे थे कि प्रकाश एक ऊर्जा था। क्या था? एक ऊर्जा था। किस प्रकार की ऊर्जा था भैया? तो प्रकाश एक ऐसा ऊर्जा था जो हमें किसी भी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करता था। अर्थात कि प्रकाश के ही मदद से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। आप लोग जो किसी भी चीज़ों को देखते हैं वो किसकी सहायता से देखते हैं? प्रकाश की सहायता से देखते हैं। आप रात में बाहर की वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं। उसका रीज़न क्या होता है? क्योंकि प्रकाश बाहर नहीं रहता है। हम लोग बच्चों किसी को किस तरह से देखते हैं? तो मान लीजिए ये कोई व्यक्ति खड़ा है, ये कोई क्या है? व्यक्ति खड़ा है, और इधर कोई भी मान लीजिए एक डेस्क या तो कुछ भी समझ लीजिए, यहाँ पर एक टेलीविज़न है, ठीक है ना। ये आदमी इस टेलीविज़न को देखना चाहता है। ये टेलीविज़न चालू नहीं है, ऑफ है, ठीक है। तो होगा क्या बच्चों, इसको ये टेलीविज़न को ये व्यक्ति देखना चाह रहा है, तो किस प्रकार से देखेगा? तो प्रकाश क्या करेगा? इस टेलीविज़न पर पहले क्या होगा? आकर के पड़ेगा। प्रकाश किस पर पड़ेगा? टेलीविज़न पे। और टेलीविज़न से प्रकाश पड़ने के बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा और इस व्यक्ति के आँखों तक पहुँचेगा, तो ये व्यक्ति इस टेलीविज़न को देख लेगा। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है ना बच्चों? क्या किया? तो प्रकाश जिस वस्तु पर पड़ेगा केवल हम उसी चीज़ों को देख सकते हैं। आपके साथ अक्सर ऐसा हुआ होगा कि आप क्या किए होंगे? अंधेरा रात में, मान लीजिए 12-1 बजे रात में, पूरा लाइट्स ऑफ है, आपके हाथ में फ्लैश लाइट मोबाइल का या तो टॉर्च आपके हाथ में है। आप क्या किए? अपने कमरा से बाहर आए और आप एक मिरर के पास खड़ा हो गए, आईना के पास आप क्या हुए? खड़ा हो गए। अक्सर लोगों से भूल हो जाता है, टॉर्च को क्या करता है? आईना पर जला देता है, यानी मिरर पर क्या करता है? टॉर्च को जला देता है, तो उसका चेहरा उस मिरर में क्लियरली नहीं दिखता है। उसके बाद उसको याद आता है कि हमने गलती कर दिया, फिर उस टॉर्च को घुमा करके अपनी ओर अपने चेहरा पर जलाता है, तो फिर उसका चेहरा अच्छा से दिख जाता है। आपको क्लियर हो गया? हमें जिस वस्तु को देखना है प्रकाश उस पर पड़ना चाहिए, है ना कि जिसे देखना है उस पर पड़ना चाहिए। जैसे आप लोग अंधेरा में आप कमरे में क्या करते हैं? खड़ा रहते हैं। कमरे में खड़ा होकर के आप किसी खिड़की के पास खड़ा हो जाइए,
आपके कमरे में पूरा लाइट जला हुआ है, आप कमरा से बाहर देखिए, रात के समय में बाहर में कोई भी प्रकाश नहीं है, आपको पूरा बाहर अंधेरा अंधेरा दिखेगा। लेकिन बाहर का कोई इंसान जो उसी अंधेरा में छिप करके बैठा है वो आपको देख लेगा। उसका कारण क्या है? क्योंकि जो इंसान बाहर में है उस पर प्रकाश नहीं पड़ रहा है, जिसके कारण आप उसको नहीं देख पा रहे हैं। क्योंकि प्रकाश कैसे आप देखते हैं किसको हैं? जब प्रकाश उस वस्तु पर पड़ता है, उससे टकरा करके आपकी आंखों तक पहुंचता है, तभी आप उसको देख पाते हैं। हम और इसके बारे में प्रतिबिंब जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। हमने सिर्फ प्रकाश के बारे में अभी बात करना है, ठीक है। तो इस पर टकरा के आपके पास पहुंचा तो आप उसको देख पाएं। बाहर में तो कोई प्रकाश ही नहीं है, बाहर के व्यक्ति पर प्रकाश पड़ ही नहीं रहा है, तो उस पर टकरा करके आपके पास आने का कोई चांस ही नहीं है। लेकिन आप जिस कमरा में हैं उस कमरा में प्रकाश है और पूरा प्रकाश आप पर पड़ रहा है और आपसे रिफ्लेक्ट होकर टकरा करके उस व्यक्ति तक पहुँच रहा है, वो व्यक्ति आपको आराम से देख लेगा। बच्चों, और हम लोग पढ़ते हैं ये जो प्रकाश होता है ना, ये प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो इस प्रकाश का चाल जो होता है बाबू, वो प्रकाश का चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। मतलब 1 सेकेंड में प्रकाश कितना दूर चल जाएगा? तो 3 लाख किलोमीटर चल जाएगा। सोचिए कितना तेज इसका वेग है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चल जाएगा, है ना। इसको कभी कभी आपको मीटर प्रति सेकंड में पूछता है, तो देखिए हम क्या करते हैं मीटर प्रति सेकंड में, तो आप इसको याद रखिएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। मतलब इसमें क्या होगा, गौर से देखिएगा, यहाँ पे लाख है ना, 3 लाख। तो देखिए हम आपको बताते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 1 2 3 4 5 जीरो है, तो हम इसको लिख सकते हैं किलोमीटर प्रति सेकंड। इसको लिख सकते हैं ना 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। इसी को बच्चों हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। तो देखिए समझिएगा, आपसे क्या पूछेगा कि प्रकाश की चाल बताइए कितनी होती है, तो प्रकाश की चाल आपको बोलना है 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में किलोमीटर रहा ही नहीं तो आप भी जानते हैं जब किलोमीटर नहीं रहेगा तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर? 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। एम आई राइट? या आई एम राइट, ठीक है ना। तो 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। तो अगर हम इस किलोमीटर को किस में बदलते हैं, मीटर में बदलते हैं, तो देखिए 1 2 3, और आपको पता है क्या करेंगे हम लोग, तो हम लोग करेंगे 3 × 10⁵, ये हो गया 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। लेकिन देखिए ये क्या है बच्चों, ये है 10⁵, 1000 को 10⁵ लिख सकते हैं ना। तो इसमें यदि हम गुना कर देते हैं 10⁵ से, तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। और आप लोगों को पता होगा कि अगर बेस समान है तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 × 10⁵ और 3 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो देखिए अगर आपसे किलोमीटर प्रति सेकेंड में इसका चाल पूछे तो आप बोलिएगा 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगर आपको मीटर प्रति सेकेंड में पूछ दे तो आप इसको बोलिएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आप लोग यहाँ तक सीख गए। देखिए हम क्या करते हैं, इसको आराम से लिख देते हैं। देखिए हम इसको लिख देते हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आपसे किलोमीटर में पूछे तो बोलिएगा 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। क्या है ये, तो प्रकाश का चाल है। अच्छा ये पूछेगा किस माध्यम में, तो बोलिएगा निर्वात में। किस में? निर्वात में, ठीक है ना बच्चों। किस में? निर्वात में। निर्वात मतलब क्या कि वैसा स्थिति, वैसा जगह जहाँ पर हवा भी नहीं हो, वहाँ पे कुछ नहीं हो, उसको हम लोग कहते हैं निर्वात, ठीक है ना। अगर आपको मीटर प्रति सेकंड में पूछे तो बोलिएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये भी किस में, तो निर्वात में।
ये किस में, निर्वात में। अच्छा, एक चीज़ और समझिएगा, आपसे एक और प्रश्न पूछता है, ये भी बड़ा फेमस प्रश्न है। पूछता क्या है कि ये जो प्रकाश है, प्रकाश किस माध्यम में गति करता है, मतलब प्रकाश को चलने के लिए क्या माध्यम की आवश्यकता होती है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तबे तो निर्वात में इसकी स्पीड कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, जहाँ पर हवा भी नहीं होता है। समझ में आया ना, इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और प्रकाश की मैक्सिमम स्पीड किस में होता है, तो निर्वात में ही होता है, जहाँ पर हवा भी नहीं हो। प्रकाश के बारे में आप लोग यहाँ तक सीख गए। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। चलिए हम थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं। बच्चों, प्रकाश के बारे में तो हम लोग सीखे, अब हम लोग आगे आते हैं और प्रकाशिकी के बारे में हम लोग सीखते हैं। आइए देखिए बच्चों, बाबू देखिएगा, ये जो प्रकाशिकी होता है, इस प्रकाशिकी को 2 भागों में बांटा गया है। इस प्रकाशिकी को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग कहलाता है किरण प्रकाशिकी। क्या कहलाता है, किरण प्रकाशिकी। और दूसरा भाग कहलाता है तरंग प्रकाशिकी। तरंग प्रकाशिकी, मतलब हमें प्रकाशिकी को कितने हिस्सों में तोड़ करके पढ़ना होगा, तो 2 हिस्सों में पढ़ना होगा। एक तो हम लोग किरण प्रकाशिकी को पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग तरंग प्रकाशिकी को कंप्लीट करेंगे। प्रकाशिकी को कितने सेक्शंस में बांटे हैं, 2 सेक्शन में। पहला होगा किरण प्रकाशिकी मतलब, और दूसरा होगा वेव ऑप्टिक्स तरंग प्रकाशिकी। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। देखिए बच्चों, ये जो किरण प्रकाशिकी है, इस किरण प्रकाशिकी किस पर आधारित है, तो न्यूटन ने, किसने, तो न्यूटन ने एक सिद्धांत दिया, जिस सिद्धांत को हम लोग कहते हैं कणिका सिद्धांत। क्या कहते हैं, कणिका सिद्धांत। कणिका सिद्धांत। तो किरण प्रकाशिकी जो होगा वो न्यूटन के कणिका सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है, तो न्यूटन के कणिका सिद्धांत पर आधारित है। क्या, तो किरण प्रकाशिकी। और ये जो आपका तरंग प्रकाशिकी है, ये हाइगेन के, किसके, हाइगेन के तरंग सिद्धांत पर आधारित है। तरंग सिद्धांत पर आधारित है। आपसे ये प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि किरण प्रकाशिकी किस पर आधारित है, तो कणिका सिद्धांत पर आधारित है। कणिका सिद्धांत किसने दिया, तो हमारे न्यूटन चचा ने दिया। उसके बाद ये तरंग प्रकाशिकी किस पर आधारित है, तो तरंग सिद्धांत पर आधारित है। तो तरंग सिद्धांत किसने दिया, तो हमारे प्यारे हाइगेन भैया ने दिया। ओके, किरण प्रकाशिकी कणिका सिद्धांत, तरंग प्रकाशिकी तरंग सिद्धांत। तरंग प्रकाशिकी याद करना कोई कठिन बात नहीं है। तरंग, तरंग आपको मिल गया। तरंग प्रकाशिकी तरंग सिद्धांत, नाम याद रखिएगा, हाइगेन ने दिया। और किरण प्रकाशिकी कणिका सिद्धांत। कणिका सिद्धांत किसने दिया, तो न्यूटन ने दिया। इसको कणिका सिद्धांत क्यों कहते हैं, तो देखिए न्यूटन महोदय के बारे में अभी हम कणिका सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। इसने किरण को ना एक कण बता दिया, जिसके कारण इसका नाम पड़ गया कणिका सिद्धांत। ठीक है ना। तो आइए अब हम लोग सीखेंगे कणिका सिद्धांत के बारे में। अब हम लोग कणिका सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, ये कणिका सिद्धांत क्या होता है, तो आइए हम लोग कणिका सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग ये याद कर लेते हैं, इसने कणिका सिद्धांत दिया किसने, तो हम इस ब्रैकेट में लिख देते हैं कि कणिका सिद्धांत न्यूटन ने दिया। कौन दिया बच्चों, न्यूटन ने दिया। आखिर इसमें था क्या, तो बोला क्या न्यूटन महोदय ने, कणिका सिद्धांत का पहला पॉइंट क्या कहता है, बोलता न्यूटन महोदय ने बोला कि प्रकाश जो होता है ना, वो छोटे छोटे कणों का मिलकर के बना होता है। प्रकाश छोटे
सूक्ष्म कण, एकदम छोटका छोटका सा, छोटुआ जैसा, जिसको हम लोग खुली आंखों से देख नहीं सकते। ओके, छोटका छोटका सूक्ष्म कणों का बना होता है, सूक्ष्म कणों का बना होता है। देखिए बच्चों, न्यूटन ने क्या बोला कि जो प्रकाश है वो छोटे छोटे कणों का बना होता है। देखिए झोल झपाटा यहीं से शुरू हो गया। जब इसने बताया कि प्रकाश छोटे छोटे कणों के रूप में बना होता है, तो समझिए मतलब प्रकाश छोटा छोटा कण होगा। यानी इस लाइट से जो प्रकाश आ रहा है, ये मेरे पास जो प्रकाशिक पिंड है, इस ट्यूबलाइट से जो लाइट आ रहा है यानी प्रकाश आ रहा है, वो किस रूप में आ रहा है? न्यूटन के अनुसार ये कण के रूप में आ रहा है। यहाँ पे डाउट हो गया। बोला क्या? देखिए मान लीजिए एक छोटा सा ट्यूबलाइट है, ठीक है ना, या तो हम क्या करेंगे, मार्केट से एक बल्ब खरीद करके लाएंगे। न्यूटन ने ये बात गलत बताया। क्यों बताया? तो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। बोला क्या कि ये कणों का रूप का होता है, कणों से मिलकर के प्रकाश बना होता है। तो प्रकाश छोटे छोटे कणों का बना होता है। इसका मतलब जो ट्यूबलाइट या जो छोटका एलईडी लाइट से जो प्रकाश आ रहा है वो किस रूप में आ रहा है? कण के रूप में आ रहा है। इसका मतलब है कि जब हम इतना छोटा सा बल्ब ऊपर में टांग देते हैं, बच्चों हम बोलना क्या चाह रहे हैं इस पर आप थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। ये बल्ब क्या किए, हम टांग दिए, और जब ये बल्ब से प्रकाश निकलने लगा तो ये प्रकाश निकलेगा किस रूप में? कण के रूप में निकलेगा। तो कण के रूप में निकलेगा तो इतनी छोटका तो फिलामेंट है, धीरे 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 ये बल्ब क्या होगा? खत्म हो जाएगा। आज हम लाएं, रात भर जलाएं, पता चलेगा छोटा हुआ, फिर छोटा हुआ, फिर छोटा हुआ। ऐसा होते होते पता चला इस बल्ब का पूरा कण खत्म हो गया, अब बल्ब गायब हो गया, दिखवे नहीं करेगा। समझ में आया? चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं सन का, यानी सूर्य का हम एग्जाम्पल लेते हैं। सूर्य आपको पता है ना कितने वर्षों से क्या कर रहा है? हमारे इस सौर मंडल को प्रकाश दे रहा है। अब यदि प्रकाश कण के रूप में होता तो सूरज का जो है साइज धीरे धीरे छोटा हो जाता, क्योंकि उससे कण निकलेगा। तो देखिए कण कितना छोटा होगा, लेकिन उतना दिन से यदि कण निकल रहा है तो धीरे 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 सूरज का क्या होता? साइज छोटा हो जाता। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि प्रकाश सूक्ष्म कणों का नहीं बना होता है। लेकिन आपसे अगर प्रश्न पूछ दे कि कणिका सिद्धांत के अनुसार, यानी कणिका सिद्धांत में किन किन बातों को कहा गया, तो आपको बताना होगा कि प्रकाश सूक्ष्म कणों का बना होता है, ऐसा हमारे न्यूटन चचा ने बोला था। उसके बाद दूसरा बात इसने क्या बोला? बोला क्या? ये जो प्रकाश है ना, जो प्रकाश है ये सीधी रेखा में गमन करता है। किस में गमन करता है? सीधी रेखा में गमन करता है। चलिए ये बात तो सही है, प्रकाश हम लोग भी पढ़े हैं, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। एक चीज़ और समझिएगा, प्रकाश ना तरंग के रूप में भी गमन करता है, तो उसी को हम लोग तरंग प्रकाशिकी में पढ़ेंगे। तो जिनको भी ये बात का डाउट होगा कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है कि तरंग रेखा में गमन करता है, तो देखिए प्रकाश सीधी रेखा में भी गमन करता है और तरंग के रूप में भी गमन करता है। तो इसी को प्रकाश का द्वैत प्रकृति कहते हैं। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। सो एकदम से कन्फ्यूजन से आप लोग क्या करिए, दूर रहिए। फिर बच्चों ध्यान देना, फिर इन्होंने बताया, ये थोड़ा सा आप लोग देखिएगा, इन्होंने बताया कि प्रकाश जो होता है ना बच्चों, प्रकाश 7 रंगों का बना होता है। 7 रंगों का बना होता है। देखिए बहुत ही कम लोगों को ये बात पता है कि प्रकाश में जो 7 रंग होता है, जिसको आप लोग पढ़ते हैं बैजा नीहा पीना ला, पढ़ते हैं ना कि सूर्य प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। तो ये जो 7 रंग होता है, इसको सबसे पहले किसने बताया? तो हमारे न्यूटन चचा ने बताया। ये बात को आप लोग याद रखिएगा। इसको किसने बताया? न्यूटन महोदय ने बताया। कोई दिक्कत है बच्चों? समझिए इन्होंने क्या क्या बताया कि प्रकाश छोटे छोटे सूक्ष्म कणों का बना होता है, और बताया कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, और फिर इसने बताया कि प्रकाश जो होता है ना वो 7 रंगों से मिलकर के बना होता है। तो प्रकाश 7 रंगों का बना होता है, इसको किसने बताया? न्यूटन ने बताया। लेकिन साथ ही साथ इन्होंने एक बात और क्या कह दिया जो इनके लिए घातक साबित हो गया। इन्होंने बोला कि ये जो 7 रंग होता है ना बाबू, इस 7 रंग का जो अलग अलग यानी विभाजित होने का जो कारण है ना, वो यह कारण है कि हर एक रंग का, मतलब ये 7 जो अलग अलग रंग है ना, इसके कण का
इसका कण का जो साइज होता है यानी जो आकृति होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। तो देखिए आगे चल के जब हम लोगों को पता चला कि प्रकाश तो कण का बना ही नहीं होता है, तो भाई जब प्रकाश कण का बना ही नहीं होता है तो इसमें कण का साइज कहाँ से आया, है ना। तो इसको क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। किसको रिजेक्ट किया, प्रकाश 7 रंगों का बना होता है इसको, ना इसको नहीं रिजेक्ट किया, इस 7 रंगों में विभाजित होने का जो कारण है ना, इस कारण को रिजेक्ट किया। और प्रकाश 7 रंगों का बना होता है ये तो न्यूटन महोदय ने बताया ही है, ठीक है ना। देखिए प्रकाश जो सीधी रेखा में जो गमन करता है इसके कारण इसमें कुछ घटना देखने को मिलता है। पहला घटना होता है परावर्तन। क्या होता है बच्चों, परावर्तन। परावर्तन क्यों होगा, क्योंकि इसमें देखिए सीधी रेखा में गमन करने के कारण प्रकाश में परावर्तन होता है, फिर अपवर्तन होता है। आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे, अभी भी हम बताएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है और वर्ण विक्षेपण होता है। और क्या होता है, वर्ण विक्षेपण होता है। ये सभी चीज़ के बारे में आपको बताया जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। ये जो होता है बच्चों, जो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है इसके कारण हमें इसमें 3 को क्या करता है, घटना दिखाई देता है। परावर्तन होता है सीधी रेखा में चलने के कारण, अपवर्तन होता है सीधी रेखा में चलने के कारण, और वर्ण विक्षेपण होता है। फिर न्यूटन महोदय ने 5वां बात क्या बताया, इसको देखिएगा। बोला क्या कि भाई प्रकाश के बारे में हमें पता कैसे चलता है, ये बात है ना। इन्होंने इतनी सारे बातें प्रकाश के बारे में बताया, तो प्रकाश के बारे में हमें पता कैसे चलता है। तो इन्होंने क्या बोला, देखिए इन्होंने बोला क्या कि प्रकाश की अनुभूति, हमें लिख देते हैं, प्रकाश की अनुभूति मतलब महसूस, ठीक है ना। प्रकाश की अनुभूति हमें रेटिना पर प्रकाश के कणों को, हम डायरेक्ट कणों को लिख देते हैं, ठीक है ना। प्रकाश के कणों को टकराने से होता है। न्यूटन चचा ने क्या बोला कि भाई प्रकाश हमको पता है, कैसे पता चलता है कि प्रकाश है यहाँ पे। यानी देखिए आप लोग हमें देख रहे हैं तो इस क्लासरूम में बहुत सारे लाइट हैं, हमें किस लिए मतलब न्यूटन के अनुसार हमें कैसे पता चल रहा है कि लाइट है। तो इन्होंने बताया कि प्रकाश से क्या निकलता है, कण निकलता है, क्योंकि पहला पॉइंट में ही हम लिखा दिए प्रकाश छोटे छोटे कणों का बना होता है। तो इससे कण निकला, फिर वो कण क्या किया, हमारे आंख में घुसा और रेटिना पर जाकर के क्या किया, अटैक किया, टकराया। और जब ये टकराया ना तो हमको पता चला कि प्रकाश है। कौन बोला, न्यूटन ने बोला। अफसोस की बात है ये बातों को भी वैज्ञानिकों ने बाद में रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट कर दिया, इसमें भी देखिए कण के बारे में बात आ गया। जब प्रकाश कण का बना ही नहीं होता है तो भाई कण कैसे टकराएगा, एक चीज़ ये बात रह गई। दूसरी बात क्या है कि देखिए अगर प्रकाश कण का बना होता, छोटे छोटे कण का बना होता, तो हमारा ये जो आँख है बड़ा ही सेंसिटिव होता है, बड़ा ही कोमल होता है हमारा ये आँख। इसमें एक कंकर पड़ जाए तो हालत ख़राब हो जाता है। और इतना ढेर सारा प्रकाश हचाक हमारे आँख पे आकर के टकराया तो समझिए हमारा आँख का तो ऐसी की तैसी हो जाता है ना। तो ये भी बात समझिए बाबू। अगर देखिए हमारे इस क्लासरूम में लगभग अभी 25 से 30 लाइट जला हुआ है ना। तो देखिए 25 से 30 लाइट से कितना अधिक प्रकाश आता होगा, और उतना प्रकाश से जो कण निकल रहा है और उतना कण अगर भी हमारे आँखों के रेटिना पर पड़ता तो हमारे आँख में तो भैया दर्द हो जाता। पढ़ाते क्या, माथा दर्द का और आँख दर्द का टेबलेट लेकर के जाके सो जाते हैं। तो ये बात सरासर इनका क्या निकला, फॉल्स निकला। प्रकाश कणों का नहीं बना होता है। आपको यहाँ पर बात समझ में आया। देखिए इतना बात इन्होंने बोला तो ये बात क्या किया, बाद में जाके रिजेक्ट हो गया, प्रकाश कणों का बना होता है, ये बात रिजेक्ट हो गया। हाँ प्रकाश भैया सरल रेखा में चलता है, ये बात सही है। दूसरा क्या है कि प्रकाश 7 रंगों का बना होता है, यहाँ तक तो सही है, लेकिन इसका जो कारण है 7 रंगों में बंटने का कारण, ये इसने क्या किया, गलत बोला। फिर देखिए प्रकाश में ये घटना होती है परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, ये सही बात है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे भी। लेकिन प्रकाश की अनुभूति हमें रेटिना पर कण के टकराने से नहीं होता है। यहाँ तक आप लोग क्लियर हो, है ना। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए अब इसको हम लोग मिटाते हैं। अब प्रकाश का जो प्रकाशिकी का जो कणिका सिद्धांत था,
देखिए बच्चों, अब जो किरण प्रकाशिकी था, किरण प्रकाशिकी कणिका सिद्धांत पर आधारित था, इसको हम लोग कणिका सिद्धांत को पढ़ लिए। अब थोड़ा सा हम लोग जानकारी लेंगे तरंग प्रकाशिकी का। तरंग प्रकाशिकी बच्चों, ये जो वेब ऑप्टिक्स है, तरंग प्रकाशिकी है, ये बहुत लंबा है, इसे हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। इसको हम थोड़ा सा आपको हिंट दे देते हैं किस तरह से ये पढ़ाएंगे हम लोग, और ये क्या है थोड़ा सा इसका हम लोग जानकारी देते हैं। ये जो तरंग प्रकाशिकी होता है, आप लोग इसको जानते हैं, इसको क्या किसने दिया, तो इसको हाइगेन ने दिया। किसने दिया बच्चों, तो इसको हाइगेन ने दिया। एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है हाइगेन। और ये तरंग प्रकाशिकी किस सिद्धांत पर काम करता है, तो तरंग सिद्धांत पर काम करता है। किस सिद्धांत पर काम करता है, तो तरंग सिद्धांत पर काम करता है। अब देखिए बच्चों, हम लोग तरंग सिद्धांत के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। तो इस प्रकाशिकी को मिटा करके हम लोग तरंग सिद्धांत लिख देते हैं। तरंग सिद्धांत, ठीक है ना। तो तरंग सिद्धांत क्या है, तो तरंग सिद्धांत बोला क्या कि सबसे पहला बात समझिए, न्यूटन ने कणिका सिद्धांत में बोला कि प्रकाश जो होता है वो सीधी रेखा में गमन करता है। हाइगेन आया, बोला एकदम गलत बात है, प्रकाश जो है ना वो सीधी रेखा में गमन करता ही नहीं है। गलत बोल रहा है न्यूटन ने। न्यूटन क्या बोला, गलत बोला। तो बोले भैया तो आप ही बता दीजिए प्रकाश किस रेखा में गमन करता है। तो बोलिए रेखा वेखा छोड़ो, प्रकाश जो होता है ना वो तरंग के रूप में गमन करता है। किस रूप में गमन करता है, तो तरंग के रूप में गमन करता है। तो तरंग प्रकाशिकी का आप लोग समझिए कि तरंग प्रकाशिकी में हाइगेन ने बोला कि प्रकाश जो होता है ना वो तरंग के रूप में गमन करता है। तरंग आप लोग समझिए, तरंग इसको कहते हैं, देखिए इस रूप में गमन करता है। समझ रहे हैं ना। पानी में आप क्या करिए, कंकर मार दीजिए, या तो एक रस्सी को पकड़िए और रस्सी को इस तरह से निचोड़िए, तो इस तरह से आपका जाता है ना, इस तरह से। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, तरंग के रूप में। इसी को हम लोग कहते हैं तरंग। तो प्रकाश जो होता है वो तरंग के रूप में गमन करता है। ये बात किसने बताया, हाइगेन ने बताया। और हाइगेन ने तरंग सिद्धांत में जो न्यूटन द्वारा बोला कि जो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, इस बात को इन्होंने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। फिर हाइगेन ने बोला कि भैया ये जो तरंग के रूप में गमन करता है ना, इसके कारण इसमें एक घटना निकलता है जिसको कहते हैं विवर्तन। विवर्तन विवर्तन ध्रुवन तथा व्यतिकरण। व्यतिकरण देखिए बोला क्या कि देखिए प्रकाश जो होता है ना वो तरंग के रूप में गति करता है, और तरंग के रूप में गति करने के कारण इसमें तीन घटनाएं होती है। व्यतिकरण होता है, विवर्तन होता है और ध्रुवन होता है। तो हम लोग तरंग सिद्धांत में आएंगे तो ये भी पढ़ेंगे, विवर्तन क्या होता है, ध्रुवन क्या होता है, व्यतिकरण होता है। बहुत ढेर सारे प्रश्न इनसे भर भर के पूछे जाते हैं। तो बड़े ही आप एकदम साफ सुथरे दिमाग से आप इस टॉपिक को पढ़िए। और हम लोग इस चैप्टर से अगर कोई भी प्रश्न आए तो हम लोग इसे मिस ना करें, इतना संकल्प लेकर के आप हमारे साथ जुड़िए और औरों को भी जोड़िए। बच्चों आज के क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं। आपको इसी प्रकार का कंटिन्यूअस वीडियो आपके इस ऑफलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। इसका मैं एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना दे रहा हूँ। आप अधिक से अधिक बच्चों को हमारे साथ जोड़िए और इसका लाभ उठाने का मौका दीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।